फिजिक्स मैट्रिक चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके हम तमाम प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम चार्जेस होते हैं, इनके नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके दरमियान फासला है 1 मीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कूलम्स लॉ के जरिए। Q1 और Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस की वैल्यू सेम होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। फासला इनके दरमियान है 1 मीटर और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने वैल्यूज पुट की, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है 1.6 इंटू 10⁻19 और ये दोनों वैल्यू सेम। R की वैल्यू है 1 पे लगा है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइड करने से वही आंसर आता है, तो हम इसको वैसे ही हटा देते हैं। अब 9, 1.6 और 1.6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23.04। और जो 10 की पावर है इनको हम एक साथ एक ही 10 पे लिख लेंगे, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं। +9 माइनस का 19 और माइनस का 19 इन तीनों को जब सम करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 29। इस डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम एक तरफ लाइट मतलब लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। जब लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा, -29 से बढ़कर -28 हो गया। ये है राइट आंसर। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यूनिट ज़रूर लिखिएगा। अगला न्यूमेरिकल है, दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 5 माइक्रोकूलम और Q2 3 माइक्रोकूलम, और इनके दरमियान जो फासला है वो है 5 सेंटीमीटर। डेटा हमने बना लिया, Q1 5 माइक्रोकूलम, Q2 जो है 3 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। कूलम्स कांस्टेंट और आपको इनके दरमियान फोर्स ही निकालनी है। सेम फार्मूला F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज 1 था 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, तो वो भी हमने लगा लिया। फिर Q2 है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रो के लिए इसके साथ भी हमने क्या लगा लिया 10⁻⁻6। नीचे है डिस्टेंस R 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, और सेंटी की वजह से हमने क्या लगाया 10⁻⁻2, और इस पूरे के ऊपर लगा है स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 135। 10 की तमाम पावर एक साथ लिख ली हमने, नीचे 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। 135 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.4। इन तीनों पावर को सम करने से माइनस के 6 माइनस 6 ये हो गया -12, माइनस के 12 और प्लस के 9, तो क्या आंसर आएगा -3। ये जो नीचे वाला 10⁻⁻4 था इसको भी हम ऊपर ले गए, ऊपर जाने से इसकी पावर की साइन चेंज हो गई, -4 से ये +4 हो गया, तो प्लस के 4 और माइनस के 3 इनको भी ऐड कर लेंगे, 4 माइनस 3 का बनेगा 1। 10⁻1 का मतलब 10 होता है, 10 से 5.4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 54 न्यूटन। ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 3 है, इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ 3.42 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। ये आसान सवाल है, आपको चार्ज की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू भी दी गई है 3.42 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है, तो आप इससे पहचान सकते हो। पूछ क्या रहा है, फोर्स। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर इसको रीअरेंज कर लें, हमें फोर्स मालूम करनी है, क्यू डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगी E मल्टीप्लाई बाय क्यू। ई की वैल्यू भी गिवन है ये रही, और क्यू की वैल्यू भी गिवन है ये रही। माइक्रो की वजह से हमने यहाँ पर 10⁻⁻6 भी लगाया है। अब 2 और 3.42 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6.84। 10⁻11 और 10⁻6 इन दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं ऊपर, 11 - 6 का आंसर आएगा 5। तो ये हमारे पास फोर्स का जवाब आ गया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। Next, what is the charge on the capacitor if a 40 microfarad capacitor has a potential difference of 6 volt across it। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 40 माइक्रोफैरड, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी प्लेट्स का वो है 6 वोल्ट। आपको क्या मालूम करना है कि इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा।
फॉर्मूला सिंपल सा है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। सी की वैल्यू है 40 माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁻6 और वोल्टेज कितना है 6। 40 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, 10⁻⁻6 साथ में लगा हुआ है। डेसिमल को 2 दफ़ा यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.4 और 2 दफ़ा लेफ्ट की तरफ ले जाने से पावर 2 बढ़ जाएंगे, -6 के बढ़ के हो गए -4। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट। 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का जो फर्क है वो है 100 वोल्ट। एक चार्ज को यहाँ मूव करवाया गया, जब भी पोटेंशियल में डिफरेंस होगा चार्ज मूव करेगा और चार्ज मूव करने की वजह से यहाँ पर होगा वर्क। कितना वर्क हुआ 500 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 100 वोल्ट, वर्क किया गया चार्ज को मूव करवाने में 500 जूल। तो बताइए चार्ज की वैल्यू क्या है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, क्यू को यहाँ ले जाते हैं, वी को नीचे ले आते हैं, तो चार्ज बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क दिया था 500, वोल्टेज था 100, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 कूलम। और इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन अ 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन 3 कैपेसिटर को सीरीज में अगर जोड़ा जाए तो उस कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 ये गलती से C2 लिखा हुआ है C3 है ये। अच्छा जी, जो कैपेसिटेंस हमें दी गई है उनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। कैपेसिटर 1 4 माइक्रोफैरेड का था, कैपेसिटर 2 3 माइक्रोफैरेड का था और कैपेसिटर 3 जो है वो 2 माइक्रोफैरेड का था। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 4 का 3 का और 2 का एलसीएम आएगा 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, 3 1 जा 3। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4, 4 1 जा 4। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6, 6 1 जा 6। ऊपर वाली तीनों वैल्यू को ऐड किया, ये आ गया 13/12। इस तरह 1/c है तो हम इसको, हमें c चाहिए तो हम इसको पलट देंगे, इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा। 1/c हो गया c/1 और 13/12 हो गया 12/13। 12 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.92। हमारा जो सवाल था उसमें जो कैपेसिटेंस दी गई थी माइक्रोफैरेड में दी गई थी, तो जो आंसर में भी जवाब में हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगी वो माइक्रोफैरेड में ही आएगी। ठीक है जी, ये तमाम प्रॉब्लम्स हो गए चैप्टर नंबर 14 के। मज़ीद चैप्टर्स के लिए इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।